तो आज हम स्टार्ट करते हैं HD यादव नंबर सिस्टम का पार्ट 5, ठीक है ना। तो कल की वीडियो में ऐसा हुआ था कि 75 क्वेश्चन के बाद वो साउंड तो आ रहा है लेकिन उसमें वीडियो नहीं चल रही, पता नहीं क्या दिक्कत थी, ठीक है। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 75 ये था कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, ठीक है ना। अगर कोई नंबर 11 से भी डिवाइड होता है और वही नंबर 13 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब उस नंबर के अंदर 11 भी है और उस नंबर के अंदर 13 भी है। उस नंबर के अंदर क्या है, 11 भी है और 13 भी है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है 11 + 13, ये हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है 11 - 13, ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है 11 × 13 से विभाज्य, ठीक है ना। जब वो संख्या 11 और 13 से अलग अलग कटती है तो वो संख्या 11 और 13 से एक साथ भी तो कटेगी। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या किसी नंबर से तभी कटती है जब वो नंबर उसके अंदर होता है। यानी जो ये नंबर था इसके अंदर 11 भी था और इस नंबर के अंदर 13 भी था। जब 11 और 13 है उस नंबर के अंदर, अगर कोई नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं A, इसके अंदर 11 भी और 13 भी है, ठीक है ना। 11 है तब ये 11 से कटेगा, 13 है तो 13 से कटेगा। जब 11 और 13 दोनों हैं तो 11 और 13 से भी तो कटेगा नंबर ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11 × 13 से विभाज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा विभाजित होता है। यानी कि दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, पूछ रहा है कि उनका जो डिफरेंस होगा वो किससे विभाजित होगा। तो कहीं से भी कोई दो विषम संख्याएं ले लो। विषम संख्या की सीरीज लिखता हूँ, देखो मैं 1 3 5 7 9 यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और भी संख्या है बहुत सारी, ठीक है। उसने कहा क्रमागत, यानी कि क्रमागत जैसे 1 के बाद विषम संख्या 3 है, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है हमारे पास 9, ये विषम संख्या है। कह रहा है कि इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करने पर किससे डिवाइड होगा। तो देखो, अगर हम 3 के स्क्वायर में से अगर हम 1 का स्क्वायर माइनस कर दें तो कितना आता है हमारे पास, 8 आता है। 3 3 9 -1 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम 3 के स्क्वायर में से अगर 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दें, अगर हम 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दें कितना हो गया, 25 - 9 कितना होता है ये, 18। कितना होता है ये, 18, ठीक है। कितना होता है, 15 में से 9 गया 18 का होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16, ठीक है। अगर हम बात करें 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, यानी कि 49 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें कितना आता है, 24। तो किससे कटता चला जा रहा है, वो 8 से कटता चला जा रहा है। 8 से ही कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा। यानी दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का डिफरेंस हमेशा किससे कटता है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। हमने न्यूमेरिक वैल्यू लेके समझ लिया इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर तो 76। अब बात करते हैं 77 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 77 तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल पता होनी चाहिए कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की क्या होती है, 3 की क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो पहले उसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। तो पहले करो, यानी कि उसने कहा है कि 3957 में हमें जोड़ना है 5349, कितना आएगा, 9 7 16, 5 4 9 और 1 10, 9 3 12 और 1 13, 5 3 8 और 1 9,
ये आ गया। इसमें से घटाना कितना है 7062, ये घटाना है। तो यहाँ से कितना बचेगा 4, 10 में 6 गया 4 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 2। यानी जो नंबर आया, यहाँ माइनस करना था यहाँ प्लस करना था, यानी जो नंबर आया वो आया 2244, यानी 2244। अभी पूछ रहा है कि ये नंबर जो आया, ये फाइनली नंबर जो आया, ये नंबर किससे विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारे पास 4 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई कि 4 से वह नंबर डिवाइड होगा जिसके अंतिम 2 अंक डिवाइड होंगे। क्या इसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो आंसर ये नहीं हो सकता। उसने ये नहीं पूछा, ये पूछा है कौन सा नंबर इससे विभाजित नहीं करेगा, तो 4 तो विभाजित करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो अंकों का योग 4 और 4 8 और 4 12 कटेगा, संख्या 3 से कटेगी। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो 7 है। 7 की डिविजिबिलिटी होती क्या है कि जैसी संख्या लिखी है 2244, कितनी लिखी संख्या लिखी है 2244। हम करते क्या है, इधर से 3 की पेयरिंग करते हैं। इधर से 3 का पेयर है बना, जब इसको पेयर बनाएंगे तो पेयर बनेगा नहीं 3 का, लेकिन जब पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ से 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दो। 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये। अगर इन दोनों पेयर का डिफरेंस 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी, 13 से कटेगा तो संख्या 13 से कटेगी। वो आगे की बात है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ 7 का सीखना है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी इस वाले पेयर का डिफरेंस और इस वाले पेयर का डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड होगा तो संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो डिफरेंस निकालो, यानी कि 244 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना आता है 242। क्या 242 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या होगा 7 या 21, कितना बचा यहाँ से 3, कितना हो गया 32, तो नहीं कटा ये, ठीक है ना। तो ये 7 से नहीं कटते, यानी 7 चौक 28 होते हैं। शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा, नहीं कटता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये कौन सा था 77। अब क्वेश्चन नंबर 78। जो 78 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है एसटी यादव ने, ठीक है ना। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। उसने बोला है, क्वेश्चन पर लिख देता हूँ क्या बोला है उसने बोला है कि m और n धनात्मक पूर्णांक है, यानी m और जो n है ना वो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आगे उसने बोला है क्या कि m माइनस n एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। आगे उसने बोला है हमें फाइंड जो करना है वो करना है हमारे पास, फाइंड जो करना है हमें वो करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। हमें m और n के बारे में सिर्फ एक ही जानकारी दे रखी है। क्या दे रखा है कि m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, बस, इसके बाद कुछ नहीं पता। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा क्लू मिलेगा, यहाँ से m माइनस n से क्या क्लू मिलेगा बताने जा रहा हूँ मैं। देखो मैं अगर मैं एक रूल बताऊँ, रूल क्या, वो सबने पढ़ रखा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा वो पढ़ ले, कि अगर एक सम संख्या को अगर दूसरी सम संख्या में जोड़ें या घटाएं, एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या में जोड़ें या घटाएं तो जो रिजल्ट मिलता है वो एक सम संख्या मिलती है। जो रिजल्ट मिलता है क्या मिलता है? एक सम संख्या मिलती है। और इसके बाद अगर किसी विषम संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ें या घटाएं, रिजल्ट तब भी क्या मिलता है हमारे पास? एक सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? एक विषम संख्या मिलती है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अगर किसी विषम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ें या घटाएं तो एक सम संख्या मिलती है। बस इसका यूज है यहाँ पर, बाकी किसी का यूज नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, सम संख्या में या तो सम संख्या को जोड़ दो या सम संख्या को घटा दो, सम ही संख्या मिलेगी हमें। विषम संख्या में या तो सम संख्या को जोड़ो या सम संख्या को घटाओ, ठीक है, विषम संख्या मिलेगी हमें।
अगर हम बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? सम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो m माइनस एन देखकर हमें ये पता लग गया यहाँ से m और n सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। तो देखो m और n ऐसा तो है नहीं कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। अगर m और n एक विषम संख्या और एक सम संख्या होती तो रिजल्ट जो मिलता हमें विषम संख्या मिलता। रिजल्ट क्या मिलता हमें? विषम संख्या मिलता। लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें? रिजल्ट जो मिल रहा है एक इवन नंबर मिल रहा है। और इवन नंबर कब मिलेगा? जब दो सम संख्या को घटाया जोड़ा जाए या दो विषम संख्या को घटाया या जोड़ा जाए, यानी कि ये तो हो नहीं सकती। तो m और n हो क्या सकता है? m और n जो होगा हमारे पास m और n जो होगा हमारे पास m और n जो होगा हमारे पास क्या होगा? या तो m और n, या तो नहीं दोनों, m और n दोनों या तो सम संख्या है या तो विषम है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि m और n जो हैं दोनों या तो सम संख्या होंगी या दोनों विषम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सम संख्या हो दूसरी विषम संख्या हो। ठीक है ना? अगर ऐसा होता तो रिजल्ट हमें विषम संख्या मिलता। रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें सम संख्या मिल रहा है। ठीक है, और उसने ये भी नहीं बोला है कि वो लगातार हैं, क्रमिक हैं या कैसी हैं। हमारा जहाँ से मन करेगा हम वहाँ से मानेंगे। हमारा मन करता है कि प्रथम दो सम संख्याएँ ले लें या प्रथम दो विषम संख्याएँ ले लें। देखो, अगर हम प्रथम दो सम संख्याओं की बात करें, मैं इसको न्यूमरिक वैल्यू लेकर समझाता हूँ। ठीक है, अगर पहले बात करते हैं हम सम संख्याओं की, पहले किसकी बात करते हैं हम? सम की। किसकी बात करते हैं हम? सम की। ठीक है, बात करते हैं हम सम की। मान लिया m और n सम संख्याएं हैं। m और n क्या है हमारे पास? सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं कहीं से भी ले लो। मैंने सम संख्या 2 और 4 ले लिया। m बड़ा है क्या? m बड़ा है तो m को 4 ले लो और n को 2 ले लो। ले लिया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसका स्क्वायर कर दो, कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस का 2, 16 माइनस का 4 कितना हुआ? ये 12। कितना हुआ? ये 12। यानी सम के अकॉर्डिंग तो ये कटना चाहिए 12 से। किसके अकॉर्डिंग? सम संख्याओं के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सम संख्याओं के अकॉर्डिंग। और हम विषम संख्या माने m और n को। अगर हम m और n को विषम संख्या मानते हैं, यानी कि m और n दोनों विषम संख्याएं हैं, यानी m भी विषम संख्या है और n ही विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या वहाँ से लेके चलते हैं। यानी कि m बड़ा है तो m 3 मान लेते हैं और इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। ठीक है ना? जब हम विषम मानते हैं तो ये 8 आता है इसका आंसर। ठीक है, वही जब हमको विषम संख्या मानते हैं m और n दोनों को, तब आंसर 8 आता है। लेकिन जब हम m और n दोनों को सम संख्या मानते हैं, रिजल्ट 12 आता है। ठीक है ना? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने, ऐसा तो है नहीं कि उसने दे रखा है कि m सम संख्याएँ m विषम संख्याएँ, ऐसा तो उसने दे नहीं रखा। ठीक है, तो वो तो हमने यहाँ से इससे निकाल लिया कि m कौन कौन संख्या हो सकती हैं, या तो m सम संख्याएँ होंगी दोनों या विषम संख्याएँ होंगी। तो हमें जो देखना पड़ेगा, हमें एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो इसको भी काटता हो और इसको भी काटता हो। ठीक है ना? तो वो जो इसको भी काटता हो और इसको भी काटता हो, तो नंबर क्या है हमारे पास? वो नंबर है हमारे पास कौन सा? 4। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4। इसको अगर हम x मान के करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन x पे जाने की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, अगर वो मेंशन कर देता, क्या मेंशन कर देता कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है, तब इसका आंसर चेंज हो जाता। लेकिन उसने मेंशन ही नहीं करा। हमें क्या पता उसने क्या पूछा है? हमें क्या पता उसने क्या मान के सॉल्व करा है? तो हम तो आंसर ऐसा देंगे ना जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो क्या कर रहा है हमारे पास? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4। जो 8 दे रखा है उसमें 8, तो इसके अकॉर्डिंग दे रखा हुआ उसने आंसर। ठीक है ना? जो कि गलत है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, अब कहीं से भी दो सम संख्या लेके कर लो, वो 4 से कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है ना? और कहीं से भी दो विषम संख्याएं लेके कर लो, वो 4 से कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है ना? उसने कहा है प्रत्येक, तो हमारा मन है कहाँ से, कौन सी संख्याएं लें कौन सी ना लें। ठीक है, चलो अब ये था क्वेश्चन नंबर 78। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो क्वेश्चन नंबर 79 में पूछिए 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है ना? उसमें पूछिए 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी बता देता हूँ होती क्या है।
अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी, पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका बताता हूँ होती क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं होती क्या है, ठीक है। उसने क्या रखा है कि यदि, क्या क्या रखा है कि यदि 7 3 8 A 6 A किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य। किससे? 11 से। तो ए का मान पूछा है उसने, ए का मान है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। यानी ये जो संख्या लिखी है 7 3 8 A 6 A, ये किससे विभाजित है? 11 से। तो पूछा ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें होता क्या है 11 की डिविजिबिलिटी में कि जो सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर जो अंक होते हैं, यानी फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस, यानी जो विषम स्थानों पर जो स्थित अंक होंगे, यानी पहले प्लेस पर, तीसरे प्लेस पर और पाँचवें प्लेस पर, यानी विषम स्थानों पर जो स्थित अंक होंगे, इनका योग यानी कि 8 और 7 15 और 6 21, ठीक है। और जो सम स्थानों पर स्थित अंक यानी 3A + A, यानी कितना हो गया? 3 + 2A, क्या है? 3 + 2A और 21, इन इसका और इसका डिफरेंस यानी 3 + 2A और 21, यानी सम स्थानों पर स्थित अंक और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योगों का अंतर अगर 0 है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ऊपर कितना आया 3 + 2A और नीचे कितना है 21, अगर इसका डिफरेंस या तो क्या हो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो, इस तरह से चले, यानी 11 के मल्टीपल में हो या फिर 0 हो, ठीक है। अब उसने पूछी ए की वैल्यू, तो जो हमारा अगर जब ए की वैल्यू पूछता है तो हमारा प्राइमरी उद्देश्य होता है उसको 0 करना, जब 0 ना होता है तो हम 11 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा प्राइमरी उद्देश्य होता है इसको 0 करना। तो हम ए की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दें कि इसका और इसका डिफरेंस 0 हो जाए। तो देखो 3 पहले से है यहाँ, अगर यहाँ 18 होगा तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। हमारा प्राइमरी उद्देश्य होता है उसको 0 बनाना। तो 9 ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 9, तो 9 दूनी 18 और 3 21, एक बार कितना हो गया हमारे पास 9। ये हो गया हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, क्या इसमें भी 11 की डिविजिबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि 1 5 6 X 9 4 2, वहाँ लिखा है स्टार, मैंने स्टार की जगह क्या लिख दिया है X, और कह रहा है नंबर 11 से विभाज्य है। 11 से क्या है, यानी कि 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है, तब X बराबर पूछा है कितना होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया जब नंबर 11 से विभाज्य है तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर किस, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो कोई, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में थर्ड प्लेस जोड़ेंगे, थर्ड में जोड़ेंगे फिफ्थ प्लेस और फिफ्थ में जोड़ेंगे सेवन्थ प्लेस। साथ ही तो अंक हैं, एक साथ ही तो वो हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना हो गया 6 और 1 7, ठीक है, और 9 16 और 2 18, यहाँ से कितना आ गया 18। अब यहाँ से जोड़ो 5 + x + 4 यानी 9 + x, और मैंने बताया हमारा प्राइमरी उद्देश्य होता है इन दोनों के डिफरेंस को 0 करना, ठीक है ना। तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 9, तो 9 x बराबर कितना होगा 9। ऐसा नहीं हो सकता कि x को हम 2 डिजिट की संख्या ले लें, हमें 1 डिजिट ही लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि x बराबर हम 18 पुट कर दें या और कुछ पुट कर दें, वो नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। यानी जो x की वैल्यू है वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, बस यही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी जो होगी एक ही डिजिट की संख्या होगी, यानी एक ही डिजिट होगा, वो 2 डिजिट की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया 9। ये क्वेश्चन नंबर 80 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 81 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। अच्छा ये क्वेश्चन है कि वह बृहत्तम अंक, तो बड़े से बड़ा अंक x जिसके लिए 5 x
7 9 3 x 4 से 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो x की बड़ी सी बड़ी वैल्यू बतानी है हमें। क्या बतानी है? x की बड़ी सी वैल्यू बतानी है। ये नंबर है हमारे पास 5x 7 9 3 x 4, ठीक है। और ये नंबर जो लिखा हुआ है किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है। जब 3 से कट रहा है नंबर तो x का बड़े से बड़ा मान पूछा है हमसे, x का बड़े से बड़ा मान पूछा हमसे, ठीक है ना। तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है, क्या होती है, ठीक है ना, कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, संख्या के अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा, संख्या 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो जब यहाँ लगाते हैं हम, देखो जहाँ जहाँ 3 बन रहा होगा या जहाँ जहाँ 3 का मल्टीपल बन रहा होगा वहाँ से काटेंगे। देखो 5 और 4 9 कट गया, 3 से कटेगा, 7 9 कटेगा। अब बचता है हमारे पास 7 और x प्लस एक्स, यानी ये बचता है 7 प्लस 2x। कितना बचता है? 7 प्लस 2x। हम यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। 7 में से जब काटेंगे तो 6 कटेगा, बचेगा कितना? 1, यानी संख्या जो बची हमारे पास 1 बची, उसको क्या बची? 1 प्लस 2x। कितनी बची? 1 प्लस 2x, ठीक है ना। अब हम x की जगह क्या पुट करें? एक अंक की डिजिट जो एक जोड़ने पर और 3 से कट जाए और x का बड़े से बड़ा मान, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, 7 पुट कर देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है ना। 7 पुट करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15 कट रहा है। थोड़ा 7 से बड़ा ट्राई कर लो। 8 दूनी 16 17 कटता, नहीं कटता। 9 पुट करो, 9 दूनी 18 19 3 से कटता, नहीं कटता। 10 पुट कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 7। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 7। तो देखो पुट कर देख लो, 2 गुणा 7 और 1 प्लस कितना हो गया? 2 से तो 14 और 1 15, 15 तो कटता है किससे? 3 से। तो x का बड़े से बड़ा मान कितना हो गया? 7। कितना हो गया बड़े से बड़ा मान? 7 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर छोटे से छोटे की बात करते तो कई सारे जाते हैं। यहाँ 1 भी हो जाता, कितना हो जाता? 1। जब 1 पुट करते तो 2 प्लस 1 3, 3 से कटता है, 1 भी हो जाता, ठीक है ना। उसने पूछा था बड़े से बड़ा, तो कितना हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास कि स्टार दे रखा है, मैं x लिख रहा हूँ उसकी जगह, ठीक है। दे रखा है कि x 3 8 1 किससे विभाज्य है? 11 से विभाजित है। किससे? 11, ठीक है। मैं बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 81 है शायद ये, x 3 8 1 11 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? x 3 8 1 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? ये पूछा है हमसे, ये पूछा है। तो अभी मैंने बताया कि सम स्थानों पर स्थित अंक और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो, ये 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। देखो फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस कितना आया? 8 प्लस एक्स, कितना आया? 8 प्लस एक्स। और 3 प्लस 1 कितना आया हमारे पास? 4। अब मैंने बताया कि हमारा प्राइमरी उद्देश्य होता है 0 करना। क्या उद्देश्य होता है? 0 करना। तो अब हम यहाँ कोई वैल्यू रख के इन दोनों का डिफरेंस तो 0 कर नहीं सकते भाई। अगर हम यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर दें तो क्या इन दोनों का डिफरेंस हम 0 कर देंगे? कभी नहीं कर सकते, 0 नहीं कर सकते ना। तो जब 0 नहीं हो सकता तो फिर हमारा उद्देश्य होता है इन दोनों का डिफरेंस को 11 करना, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? इन दोनों के डिफरेंस को 0 करना। जब इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता फिर हमारा उद्देश्य होता है इन दोनों के डिफरेंस को 11 के मल्टीपल में ले जाना, ठीक है ना, यानी 11 बनाना। तो अब हम क्या करें कि यहाँ क्या पुट करें कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो? 11 हो। तो क्या पुट करेंगे हम? 7 पुट करना पड़ेगा हमें। कितना पुट करना पड़ेगा? 7, ठीक है ना। कितना पुट करना पड़ेगा हमें? 7। तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। और 15 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 11 ही तो आएगा। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 7। वो हम ऑप्शन से उठा के पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से उठा के देख लो, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन शायद 81 था, नहीं 82 क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं 83 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 83 सेम है, 11 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है कि 5 8 2 4x 11 से विभाजित किया जाता है तो स्टार, यानी मैं x लिख रहा हूँ उसमें लिखा है
स्टार की जगह कौन सा अंक होगा, तो बस लगा दो उसमें रूल। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, कितना हो गया 5 और 2 7 प्लस x, ये कितना हो गया 8 और 4 12, कितना हो गया 12। क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। यहाँ 5 पुट कर दो, यहाँ 5 पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है क्या हमारे पास। अब यहाँ पूछिए 9 की डिविजिबिलिटी, तो जो 3 की डिविजिबिलिटी है वही 9 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है ना। जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। यानी 3 का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 9 का रूल क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, 5 4 3 2 x 7 किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। किससे, 9 से। तो पूछा है कि x का मान होगा, क्या पूछा है, x का मान होगा। तो 3 में हमने क्या करा था, जहाँ जहाँ से 3 का मल्टीपल था वहाँ वो काट दिया था हमने। और 9 में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 का मल्टीपल मिलेगा वहाँ से काट देंगे। देखो 5 और 4 9, 7 और 2 9, बचा कितना 3 प्लस x। तो x की जगह क्या पुट करें कि 9 से कट जाए, तो 6 पुट कर दो, तो x बराबर कितना हो गया 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें ये चेक नहीं करना है कि इसको भाग देने जाएं, ऑप्शन से पुट करें। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो इसको यहाँ तक, उसके बाद लिखना है। ठीक है, चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 84। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की तरफ। अब ये जो 85 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। किससे, रिमाइंडर थ्योरम से, यानी शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 85 है क्या हमारे पास, जो 85 नंबर है वो है कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को डिवाइड किया जाता है 68 से, और पूछा है उसने कि फाइंड बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है ना, इसका आंसर हम देखते हो सकते हैं 66 होगा। कितना होगा, 66 होगा। ठीक है, देखो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगेगा लेकिन वो नहीं लगाना चाह रहा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। क्या, ठीक है ना, उससे हट के थोड़ा सा, ठीक है ना, नेगेटिव रिमाइंडर से थोड़ा सा हट के क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास नंबर है, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, अगर उस नंबर की पावर हमारे पास सम संख्या है, क्या है, अगर कोई नंबर लिखा है हमारे पास ये, ठीक है ना, इस नंबर की पावर क्या है हमारे पास, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो n क्या है हमारे पास, एक नंबर है, उसकी पावर क्या हमारे पास सम संख्या है। अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं किससे, n+1 से, किससे डिवाइड करने जाएं, n+1 से, किससे, n+1 से। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। अगर हम n को डिवाइड करने जाएं, n की पावर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, और इसको डिवाइड करने जाएं हम n+1 से, ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा, ये r क्या है, r फॉर रिमाइंडर जो आएगा हमेशा, यानी शेष जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा हमेशा वो आएगा हमारे पास n। वो क्या आएगा हमारे पास, n आएगा। ये आता कैसे है, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट लग के एक आता है। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, देखो अगर n की पावर, अगर एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है और हम डिवाइड करने जाएं किससे, n-1 से, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ें याद रखो, एस टी यादव के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस सारे सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है, जो एस टी यादव वाले हैं। ठीक है, तो n की पावर सम
को भाग करें n+1 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। n की पावर विषम संख्या है, डिवाइड करें n+1 से तो रिमाइंडर हमेशा n बचेगा। n की पावर सम हो या विषम हो, डिवाइड करने जाए n-1 से तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। तो देखो अभी ले रखा है 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68 तो पहले हमें इसको देखना है, यानी क्वेश्चन ये ले रखा है 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले जब हम 68 से इसमें भाग करेंगे तो देखो ये n है, भाग किससे कर रहे हैं, n+1 से। ये n है, भाग किससे कर रहे हैं, n+1 से। ये 67 लिखा है, भाग किससे कर रहे हैं, 68 से। लेकिन पावर जो लिखी है वो एक ऑड नंबर लिखी है। पावर क्या लिखी है, एक ऑड नंबर लिखी है। जब n हो और n+1 से भाग दे रहे हो और पावर ऑड नंबर हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, हमेशा n बचता है। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा रिमाइंडर 67। कितना बचेगा, 67, ठीक है। प्लस जब इस 67 में हम भाग करेंगे किससे, 68 से, तो भाग तो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 67। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी भी 68 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब या तो एक तरीका तो यह है कि इन दोनों को जोड़ दो। कितना हो गया, 6 दूनी 12 120, 7 दूनी 14 134। तो 134 में अगर हम 68 से भाग करने जाएं तो कितनी बार जाएगा, वो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, ठीक है। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 12 में 6 गया 6 बचा, 66 बचा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। या फिर इनमें से या तो इसको 68 बना लो या इसको 68 बना लो, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि इन दोनों को जोड़ के 68 से भाग कर दो। क्यों, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता किससे, भाजक से, डिवाइजर से। कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता किससे, डिवाइजर से। किससे बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से। वो छोटा ही होगा डिवाइजर से, ठीक है। चलो ठीक है। एक तरीका तो इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। और जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, ये 67 लिखा है, इसको 68 बना लो, यानी एक इधर ले आओ इसका। तो 68 प्लस 66/68। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर 66 मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें 66 मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है कि 2 की पावर 16 माइनस 1 किसके द्वारा विभाजित है, किसके द्वारा विभाजित है। किसके द्वारा विभाजित है। एक तरीका तो यह है कि इस 2 की पावर 16 पता हो कितना होता है, ठीक है ना। उसमें से एक घटाओ, फिर ऑप्शन पे देखो किससे कट रहा है, ठीक है। वरना ये हमें एक फॉर्मूला लिख रहा हुआ, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता है अलजेब्रा का फॉर्मूला, ठीक है ना। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसी फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ इसको, कि हम 2 की पावर 8 की पावर 2 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या इसकी पावर 16 नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 16 ही रही होगी, उसको सॉल्व कर 1 लिख दिया होगा उसने, ठीक है। तो 1 की पावर 8 इंटू 2। तो क्या ये a और क्या ये b नहीं लिखा, और क्या ये a² माइनस b² नहीं लिखा, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। यानी यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8, और ये हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8, ठीक है। अगर 2 की पावर 8 भी याद नहीं है तो हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो पूरा सॉल्व कर देता हूँ इसको। 2 की पावर 8 इतनी सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं इसको, लेकिन मैं कर देता हूँ पूरा। क्या इसको 2 की पावर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्या 1 की पावर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। तो फिर से ये a² माइनस b² बन गया, तो बन गया 2 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8, ठीक है। कितना हो गया, 2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। और 2 की पावर 4 और 1 तो पता होता है हमें कि 2 की पावर 4 कितना होता है, यहाँ से 16 प्लस 1,
और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 1, और ये कितना है 2 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8, यानी 1 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। 16 प्लस 1 यानी कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 2 की पावर 8 प्लस 1 2, कितना आया 17 इंटू 15। और ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन है हमारे पास 11 है, 11 तो आया नहीं अभी तक, 13 नहीं आया, 17 आया, तो किससे कटेगा, वो 17 से कटेगा। किससे कटेगा 17 से कटेगा, यानी 17 से विभाजित हो, क्यों, क्योंकि 17 इसके मल्टीपल में आ गया, ठीक है। आंसर कितना हो 17, ये 17 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और एक नंबर और भी नंबर हो सकता है इससे कट सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें लेके चलना है जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन में दे रखा 17, तो 17 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 86 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास, क्या ये वाला क्वेश्चन और जो मैंने 86 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन क्या हमारे पास सेम है। तो देखो जो 87 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किसके द्वारा विभाजित होगा, ये पूछा है। तो 7 की पावर 12 हमें याद नहीं है, 4 की पावर 12 भी हमें याद नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, वही ब्रेक करेंगे इसको। 7 की पावर 6 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 6 की पावर 2। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो ये हो गया 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, और इधर लिखा जाएगा 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6। क्या, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये होता है, ठीक है। अब हमें इसे और ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 7 की पावर 6 भी नहीं पता हमें, तो और ब्रेक कर दो, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। और तो 7 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 2। मैं सिर्फ इसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। मल्टीपल में तो ये भी आएगा, मैं सिर्फ इसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस प्लस 4 की पावर 3, और ये हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। और 7 की पावर 3 हमें पता होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 343, कितना होता है 343, और 4 की पावर 3 होता है कितना 64, ये हो गया, इनटू कितना होता है 343 माइनस का 64, तो ये कितना हो गया, देखो 3 4 7 6 4 10, और ये कितना हो गया 3 और 1 4 407, ठीक है ना। इनटू में ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस करो, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और कितना बचा ऐसा 3, ठीक है ना। और 13 में से 6 गया, ठीक है ना, तो 7 बचा, और बचा 279। अब चलना पड़ेगा हमें ऑप्शन की तरफ। किसकी तरफ, ऑप्शन की तो घटाया सही है हमने, ठीक है ना। 9 4 13, 7 6 13 14, 2 और 1 3, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या है हमारे पास, जो ऑप्शन है हमारे पास हुआ 34, तो 34 तो लग नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 2 से कटना चाहिए, इनमें से किसी को 2 से कट नहीं रहा, इनमें से कोई भी, ठीक है, ठीक है। अब भाग चलते हैं आगे। क्वेश्चन हम आ गया ऑप्शन 33, तो क्या 3 से कट रहा है कोई, 3 से तो ये कट रहा है, और 11 से कट रहा है, तो 11 से ये कट रहा है, ठीक है। तो 33 हो सकता है इसका आंसर, ठीक है ना। अगर हम 407 को अगर हम देखें तो 407 होता है हमारे पास, अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 407 जो होता है वो होता है 11 कम 11 या 33 और 11 सत्ते 77 इंटू 11, ये होता है। अगर हम 279 की बात करें तो ये होता है हमारे पास, 3 से काटेंगे तो 3 3 नम 27 और 3 एकम 3, ये होता है। तो क्या इसके अंदर ये नहीं लिखा 37 इंटू 11 इंटू 91 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन की तरफ, 34 तो हो नहीं सकता, कोई सम संख्या नहीं है कोई भी। 33, तो 33 11 और 3 से बनता है, आंसर कितना हो गया इसका 33। हमें ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी वो यहाँ से पुट नहीं करेगा, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं देगा जो ये कट रही हो, बहुत रेयर केस में देगा वो, ठीक है ना। वो यहीं पर लाने की कोशिश करेगा, यानी जो आंसर मिलेगा हमें यहीं से मिल जाएगा, बहुत रेयर केस में मिलता है यहाँ से आंसर, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि 7 की पावर 6 और 7 की पावर 6 को याद रखना आसान नहीं है, ठीक है ना। अगर ये पावर छोटी में आ गई तभी से ला सकता है इस क्वेश्चन
में, ठीक है ना। अगर ये पावर बड़ी रही तब नहीं लाएगा वो, क्यों? क्योंकि 7 की पावर 6 तो पता नहीं कितना है, ठीक है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं, और वो भी इसके मल्टीपल में चल रहा था, ठीक है ना। जब इधर वाला पार्ट कट गया तो वो जो बचेगा भागफल बचेगा ना, बाकी दो, ठीक है ना, वो सब जानते होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कितना, 88 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है 5 से, तो पूछा है कि रिमाइंडर बताओ कितना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लग जाता है, यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम भी लग जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम भी लग जाती है, लेकिन फॉर्मेट थ्योरम तो मैंने बताई नहीं। जब नहीं बताई तो उसको जो तरीका मैंने बताया उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने नेक्स्ट और प्रीवियस वाला तरीका बताया। नेक्स्ट मतलब अगर यहाँ 2 दे रखा है तो 3 से भाग करो, ठीक है ना। अगर यहाँ कोई नंबर दे रखा है या तो उसे n+1 से भाग करो या n-1 से भाग करो, ये तरीका बताया मैंने, ठीक है। तो अब ये तो n+1 तो है नहीं है, तो इसको सॉल्व करके इसके पास तक पहुंचने की कोशिश करो। इसको सॉल्व करके इसके पास पहुंचने की कोशिश करते सॉल्व करके। तो क्या करें कि 2 की पावर 5 के पास पहुंच जाएं, क्या करें 2 की पावर जो 5 के पास पहुंच जाएं, यानी 2 की पावर हम कितनी करें कि 5 के पास पहुंच जाएं, ठीक है ना, 5 के पास पहुंच जाएं। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि इसको 2 की पावर 2 में तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 की पावर 1 और डिवाइड बाई 5। तो देखो 15 दूनी 30 और 31 गुणा करने पे क्या होता है, पावर जुड़ती है, तो 30 पावर ये, 1 पावर 31 पावर हो गई, तो कितना हो गया, 4 की पावर 15 हो गया, गुणा कितना हो गया 2 और डिवाइड बाई कितना हो गया 5। मैं इसको बटे में लिखता हूँ। और अभी मैंने बताया कि अगर इस नंबर को प्रीवियस नेक्स्ट नंबर से भाग दें, इस नंबर को नेक्स्ट नंबर से भाग दें, और पावर क्या बचे, पावर क्या हो, विषम संख्या हो, यानी इसको नेक्स्ट नंबर से भाग दें, पावर क्या हो, संख्या विषम संख्या हो, तो रिमाइंडर कितना बचता है 4, यानी यहाँ से जो बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी n बचता है 4 बचेगा। और जब 5 में भाग देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, तो 8 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता। जब 8 रिमाइंडर नहीं हो सकता तो एक बार भाग और लगा दो, इसमें क्या लगाना है, एक बार भाग और लगाना है, तो 5 ही कम 5, तो कितना होता है ये 3, ये हो गया हमारे पास आंसर। ये तो था जो तरीका मैंने बताया था। अगर इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगाना चाहें तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है, ठीक है ना, फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई नंबर है n, अगर कोई नंबर है n और अगर उसे डिवाइड कर रहे हैं d से, क्या डिवाइड कर रहे हैं, उसे कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं d से, ठीक है, और यहाँ पावर लिखिए d-1, ठीक है ना, पावर लिखिए d-1, और d क्या हो, प्राइम नंबर हो, और n कॉमा d क्या हो, ये को प्राइम हो, इतनी चीज़ है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ये कहा था फॉर्मेट ने, ठीक है ना, ये कहा था फॉर्मेट ने कि अगर किसी नंबर को अगर किसी नंबर को किसी संख्या से भाग करें, ठीक है ना, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, और ये दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए, और जो पावर हो इससे 1 कम होनी चाहिए, तो रिमाइंडर 1 बचेगा हमेशा, ये उसने कहा था। तो अगर हम इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगाएं तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेट थ्योरम क्या करेगी। फॉर्मेट थ्योरम, अगर फॉर्मेट थ्योरम तब लगती जब 2 की पावर 4/5 लिखा होता, तब रिमाइंडर 1 बचता, ठीक है ना। देखो 5 क्या है, प्राइम नंबर, ये दोनों क्या है, को प्राइम, और पावर 1 कम लिखिए, 1 बचेगा। इसका मतलब इस वाली पावर को हमें 4 के टेबल में तोड़ना पड़ेगा। जब इस वाली पावर को 4 की टेबल में तोड़ेंगे तो होगा क्या कि 2 की पावर 4 7 28, कितना बचा 2 की पावर 3, ठीक है ना, डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे किससे, 5 से, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1, और 1 की पावर कुछ भी करो रिमाइंडर कितना रहता है 1 रहता है। भाई 2 की पावर 4 को मैंने ही बताया कि अगर 2 की पावर 4 होता, सिंपली लिखा हुआ, डिवाइड करते 5 से, तो रिमाइंडर 1 बचता। तो 2 की पावर 4 है, डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 की पावर कुछ भी करें रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, लेकिन 8 तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाग कर रहा है 5 से, तो रिमाइंडर 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 8 को किससे भाग करेंगे दोबारा पे 5 से, कितना हो जाएगा 5 ही कम 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ से 3, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो
बाकी अगर नंबर सिस्टम का जो अलग से चल रहा है हमारा, वहाँ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, तो वहाँ फॉर्मेटिव बताएंगे, यूलरी बताएंगे, विल्सन बताएंगे, ठीक है ना, वहाँ सारी थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पढ़ लेना, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे बताते रहेंगे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। अब ये पूछा है कि ये संख्या किससे विभाजित होती है, यानी 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है, ठीक है ना। जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें से पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए करते क्या है, जो हमारी मिनिमम पावर है ना वो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 25, तो वो इसमें से कॉमन ले लो। यानी जब 3 की पावर 25 इसमें से हम कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 3 की पावर 3। यानी कितना हो गया, 3 की पावर 25, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3, और 3 की पावर 2 9 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है। 27 3 30 और 10 40, यानी 3 की पावर 25 इंटू 40। अब जाना पड़ेगा ऑप्शन की तरफ, क्यों, क्योंकि 40 तो 2 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 40 से भी कटता है। और ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें। पहला ऑप्शन क्या है इसमें 11, तो 11 से ना ये 40 कटता है ना ये 3 कटता है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन 16, अगर हम 16 से काटने चाहें तो देखो 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, बट्टे में 2 बचेगा, फिर 2 से ये नहीं कटने वाला, तो नहीं कटेगा। अगर हम बात करें 25 की, तो 25 की बात करें तो 5 40 बट्टे में अभी भी 5 बचेगा, तो 5 ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, वो भी नहीं हो सकता। अब बचा 30, तो यही हमारा आंसर है। कैसे, जब हम 30 से भाग करने जाएंगे, इसको किससे भाग करने जाएंगे, 30 से भाग करने जाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। और 3 कैसे कटेगा, 3 की पावर 25 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 की पावर बहुत सारी दे रखी है हमें। जब 3 की पावर बहुत सारी है यहाँ तो क्या है, 1 पावर है, तो कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। यानी आंसर कितना हो गया इसका, आंसर हो गया इसका 30। क्यों, वो 0 तो यहाँ से गया, बचा 3 और 3 यहाँ लिख रखा है। 3 की पावर 25 हमें काटना हो, 3 की पावर 1 था तो मिलेगा ना 3, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अभाज्य संख्या मिलती है। तो कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी संख्याएं संभव हैं, ठीक है ना। यानी क्या रखा है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, अगर हम उसमें 18 जोड़ दें तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ये उत्क्रमित होता क्या है, उत्क्रमित का मतलब है कि अगर ये मान लेते हैं एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 21 लिखा हुआ है, 21 तो यानी 23 है, ये 23 प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, 23 प्राइम नंबर। अगर इसके उत्क्रमित की बात करें तो ये कितना लिखा है, 23 लिखा है, तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, यानी 32। यानी अंक क्या हो, आपस में पलट जाए, यानी जहाँ 3 था वहाँ 2 और जहाँ 2 था वहाँ 3, ठीक है ना। अगर हम बात करें 53 की तो क्या हो, वो 35 हो जाए, ये उसने कहा है, ये उसने कहा है, ठीक है ना, ये उसने कहा है, ठीक है। अब देखो, अब 2 अंकों की संख्या होती क्या क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। 2 अंकों के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो देखो लिखो, ठीक है। देखो, एक तो 11 होता है 2 अंकों का प्राइम नंबर, एक होता है 13, और हमें साथ साथ देखना पड़ेगा क्या ये नंबर और इसमें 18 जोड़ने पर जो नंबर मिलेगा क्या उसके अंक पलट जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसमें 18 जोड़ने पर अंक पलट रहे हैं, 8 और 3 11, 2 और 1 3, तो एक नंबर तो हो गया हमारे पास 13, ठीक है ना। यानी उसने कहा है कि जो नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर, अगर उसमें 18 जोड़ दें तो ठीक है ना, जो संख्या जो अंक दे रखे हैं उसका क्रम पलट जाए। यानी कितना दे रखा है, 13 दे रखा है तो 31, एक संख्या तो ये हो गई। आगे क्या है 17, क्या 17 में 18 जोड़ने पर 71 आता है, नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे बात करें, आगे क्या है 19 में 18 जोड़ने पर 90 बनाता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगली संख्या क्या है हमारे पास, अगली संख्या है 23, क्या 23 में 18 जोड़ने पर 32 आता है, क्या नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कौन हो सकती है, एक तो हो सकती है 13 और दूसरी हो सकती है 79 में जब 18 जोड़ोगे तो 9 और 8 17
और 7 और 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 97। यानी दो संख्याएं हमारे पास, ठीक है ना, दो संख्याएं हमारे पास, एक तो 13 और एक 79, जो जिसमें 18 जोड़ने पर यहाँ 31 मिलता है और यहाँ 18 जोड़ने पर 97 मिलता है। बस दो ही नंबर है, ये हो गया हमारे पास आंसर। इनका कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का, इसको हमें देखना ही पड़ेगा, या तो फिर पता होनी चाहिए, पहले से याद होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं याद है तो फिर हमें करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 की तरफ। ठीक है, तो क्या रखा है कि दो अंकों की एक संख्या में, अब दो अंकों की संख्या होती क्या है, दो अंकों की संख्या को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं कह सकते कि दो अंकों की संख्या 31 है, बिल्कुल दो अंकों की संख्या 31 है, लेकिन हम इसको अगर XY में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो जो दो अंकों की संख्या होती है वो होती है 10y + x, ये होती है हमारे पास दो अंकों की संख्या। या 10x + y लिखो, वो तो हमारी मर्जी है कि हम इकाई अंक x को माने या y को माने, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी दो अंकों की संख्या की बात करें तो ये हमारे पास दो अंकों की संख्या है, इसमें ये जो हमारे पास, ये हमारे पास इकाई अंक है। इकाई अंक अकेला होता है, ठीक है ना। दहाई अंक किसके साथ, दहाई के साथ होता है, 10 के साथ होता है, ये हमारे पास दहाई अंक है। अगर यहाँ 31 लिखा जाए तो 31 को 30 + 1 लिख सकते हैं ना। तो देखो इकाई अंक ये हो गया हमारे पास 1, और ये 10 के साथ क्या है हमारे पास 3, तो 3 को तभी तो दहाई बोलते हैं क्योंकि 10 के साथ होता है वो, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है उसने। ये तो होगी दो अंकों की संख्या 10y + x, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ने कहा है कि दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, x, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, x, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के दोगुने से एक कम है। दहाई पे क्या है बाई, यानी बाई के दोगुने से एक कम है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। यानी जो इकाई के स्थान पर जो अंक हैं वो दहाई के दोगुने से एक कम है। दहाई का दोगुना करा, एक कम करा तो वो इकाई अंक के बराबर हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे दे रखा है उसने, यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंक को आपस में बदल दिया जाए, यानी इकाई के स्थान पर दहाई अंक पहुंच जाए और दहाई के स्थान पर इकाई अंक आ जाए, तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है। तो संख्या पूछिए, अगर इस टाइप क्वेश्चन में संख्या पूछी हो तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है जब संख्या पूछी हो तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ना कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से तब सॉल्व करते हैं जब उसने संख्या ना पूछी हो और कुछ पूछा हो, ठीक है। तो पहले मैं ऑप्शन से बताता हूँ, उसके बाद इसको इस तरह से बता दूंगा। पहले चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन जो कंडीशन दे रखी हैं सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान से दोगुने से एक कम होंगे। ऑप्शन कहता हूँ, ऑप्शन क्या हमारे पास 47 है, ऑप्शन हमारे पास 59 है, 23 है और 35 है, ठीक है। चल पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक है ना वो दहाई के दोगुने से एक कम है। तो देखो दहाई का दोगुना करो 8, उसमें से एक करो 7, तो बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ देखो दहाई का दोगुना करो 1 माइनस करो 9 लिखा है, दहाई का दोगुना करो 1 माइनस करो 9 लिखा है, दहाई का दोगुना करो 1 माइनस लिखो 1 माइनस करो, बिल्कुल सही लिखा है। चार ऑप्शन में पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। यदि इकाई और दहाई अंक को आपस में बदल दिया जाए, यानी ये कितना था 47 था, इसको 74 कर दिया जाए, ठीक है। ये 59 था, इसको 95 कर दिया। हमको एक ऑप्शन लेके चलेंगे, लेकिन मैं 4 ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे पहले एक ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद दूसरे को देखेंगे, ठीक है ना। जो ऑप्शन सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर होगा। उसके बाद दूसरा अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा है नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, यानी 74 और 47 के बीच जो अंतर है, अंतर कितना हमारे पास 4 में से 7 गया, 14 में 7 गया 7 बचा, यहाँ कितना 6 में से 4 गया 2 बचा 27। यानी कि नई संख्या और मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो कितने का 27, ठीक है ना। अंतर मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या से कितना कम है 20 कम है। क्या 47 में से 27 घटाने पर 20 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
उसने यही तो कहा है कि ये जो डिफरेंस आया ना, ये इससे 20 कम है, तो या तो इसमें से इसके घटा के 20 देख लो, या फिर इसमें 20 जोड़ने पर क्या 47 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है भाई। जब ये 20 कम है तो उसमें 20 जोड़ दोगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा? ये तो हो गया, देखो 20 जोड़ने पर इसके बराबर। इसका मतलब आंसर कितना होगा हमारा? 47 हो गया। अब अगले ऑप्शन चेक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ये अगले ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन चेक ही नहीं करने में, आंसर कितना? 47। ये तो था इस तरीके से। अब बात करते हैं इसको अगर इस तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो उसने कहा है 2 अंकों की संख्या में लिख दिया 10y + x लिख दिया। उसने कहा कि जो इकाई अंक है दाएं के दोगुने से 1 कम है, वो भी लिख दिया हमने। उसने कहा है अंक पलटने पर बनी संख्या, तो अंक पलटने पर बनी संख्या जो होगी वो 10x + y होगी। क्यों? x इधर आ जाएगा, y वहाँ पहुँच जाएगा, और दाएं तो अपनी जगह रहेगा, दाएं का भी चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो अब उसने कहा है कि नई संख्या, ठीक है ना, और मूल संख्या का अंतर यानी 10x + y, ये नई संख्या है। नई संख्या और मूल संख्या का अंतर यानी 10y + x। मूल संख्या से, मूल संख्या कितनी है? 10y + x। इससे कितना कम है भाई? इससे ये कितना कम है? इससे उसने यही तो कहा है कि नई संख्या, ठीक है ना, और मूल संख्या के बीच अंतर। नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर किससे? मूल संख्या से कितना कम है? 20 कम है। तो मूल संख्या में से अगर 20 घटा दें तो क्या मूल संख्या इसके बराबर नहीं हो जाएगी? या इसमें 20 जोड़ दो, बात वही पड़ेगी, ठीक है ना। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है वो कि नई संख्या यानी नई संख्या अंक पलटने पर संख्या ये मिली 10x + y, ये लिखा हमारे पास। नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर जो होगा वो होगा मूल संख्या से 20 कम होगा, मूल संख्या से 20 कम होगा। इसका मतलब अगर मूल संख्या से 20 घटा दें तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। चलो अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हम करते क्या हैं कि 20 को तो इधर लेके आएँ और इसको इधर लेके जाएँ, तो 20 माइनस का इधर किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास 20 बराबर, ठीक है। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो पहले इसको लिखता हूँ मैं 10y + x, ठीक है। तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी प्लस का 10y + x, और ये किसका? प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 10x + y। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो। तो वो एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, 2 बार हो गया है। कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। तो क्या इसको 2 10y + x और माइनस का 10x, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं इसको वैसे, ठीक है ना। ये हो गया 20। अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करके ले जा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20 बराबर, जब इसकी गुणा अंदर करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20y + 2x, ठीक है ना। जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 10x और माइनस का y, ये हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। 20y + 20x माइनस का 10x माइनस का y, ये कितना हो गया हमारे पास? 20 हो गया बराबर। 20y में से 1y गया तो 19y, ठीक है ना। प्लस का 2x माइनस का 10x तो माइनस का 8x, ये मिला, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो कटो करो। 20 बराबर 19y माइनस का कितना है? ये है 8, 2y माइनस का 1, कितना हो जाएगा? 19y माइनस का 16y माइनस का 1, माइनस का 8, सॉरी 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया 20, ये कितना हो गया? 19 में 16 गया 3y, अब माइनस का 8, माइनस का 8, ये प्लस का 8 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब माइनस से अंदर गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा? 20 माइनस का 8 बराबर 3y, तो ये कितना हो गया? 12, 12 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4, तो y कितना हो गया हमारे पास? 4। जब y 4 हो गया तो x कितना हो गया हमारे पास? 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7, कितना हो गया? 7। अब संख्या पूछिए, यहाँ पुट कर दो। x कितना हमारे पास? 4, और y कितना हमारे पास? 7, तो 10 चौक 40 और उसका 7 कितना हो गया? 47। ये हो गया हमारे पास नंबर। तो इस क्वेश्चन को जब नंबर पूछा हो ना हमसे,
तो इस तरीके से सॉल्व करने मत जाओ, ठीक है ना। सीधा ऑप्शन पकड़ो, जो जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर दो, और सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, ठीक है ना, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा सारी कंडीशन, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या दोबारा पूछना है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। और बाकी करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।